अपने YouTube चैनल संभव 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं आज से। दोस्तों, आज से 3 से 4 क्लासेस हमारी पॉलिटी के बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर रहेंगी। दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाने का उद्देश्य हमारा ये है ताकि आप लोग संविधान को समझ सकें, क्योंकि दोस्तों जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसी से पीसीएस और एमपीएसआई में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि पीसीएस में तो मेंस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो पॉलिटी के बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर ही बनते हैं। इसलिए दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ने का उद्देश्य ये भी है क्योंकि दोस्तों संविधान के जो शब्द होते हैं, जब तक आप उन शब्दों को नहीं समझेंगे दोस्तों आप लोगों को संविधान समझ में नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों जो संविधान लिखा है वो वकीलों ने लिखा है दोस्तों, और वकीलों की भाषा टफ होती है, उसे हमें समझना पड़ता है। दोस्तों संविधान में ऐसे कई शब्द होते हैं जो हमें समझ में नहीं आता, जैसे संप्रभुता होती है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, एकात्मक संविधान संघ है ये संविधान, ऐसे कई शब्द होते हैं दोस्तों जो हमें समझ में नहीं आते हैं। इसलिए दोस्तों संविधान की बेसिक क्लासेस लेना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप संविधान की बेसिक क्लासेस मिस करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को संविधान आगे रटना ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आप बेसिक क्लासों को बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, पॉलिटी क्लास 1। सबसे पहले हम ये देखते हैं संविधान होता क्या है दोस्तों। दोस्तों संविधान क्या होता है? संविधान किसी भी देश की वह कानून व्यवस्था होती है जिसके द्वारा सरकार लोगों से और लोग सरकार से जुड़ते हैं। दोस्तों संविधान क्या होता है? संविधान किसी भी देश की वह कानून व्यवस्था होती है जिसके द्वारा सरकार लोगों से और लोग सरकार से जुड़ते हैं। दोस्तों जो संविधान का जो बुनियादी ढांचा होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों, वो 3 खंडों में विभाजित होता है। सबसे पहला होता है दोस्तों हमारी विधायिका, दूसरा होता है हमारा कार्यपालिका, और तीसरा होता है हमारा न्यायपालिका। दोस्तों इन तीनों चीजों के बारे में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए दोस्तों कि विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, और इनमें सांसद मंत्री वगैरह होते हैं। दोस्तों कार्यपालिका का काम होता है कानून को एग्जीक्यूट करना या लोगों से फॉलो करवाना या कानून का अनुसरण करना। कार्यपालिका में दोस्तों हमारे अधिकारी लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज होती है हमारी न्यायपालिका। दोस्तों न्यायपालिका कानून का रक्षक होती है, यह कानून की रक्षा करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विधायिका क्या होती है? ये कानून को बनाती है, ये विधि का निर्माण करती है, इसीलिए विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका यानी ये कानून के कानून जो बनता है उसे फॉलो करवाती है, और जो न्यायपालिका होती है वो दोस्तों कानून का रक्षक होती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो संविधान क्या होता है? संविधान किसी भी देश की वह कानून व्यवस्था होती है जिसके अनुसार किसी भी देश के जो लोग होते हैं वो सरकार से जुड़ते हैं और सरकार लोगों से जुड़ती है। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है दोस्तों? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन एक यहां से ये बनता है दोस्तों कि संवैधानिक शासन किसे कहा जाए? संवैधानिक शासन किसे कहा जाए? संवैधानिक शासन दोस्तों वह होता है जिसमें किसी भी देश का शासन संविधान के अनुसार चलता है। संविधान के अनुसार जहां पे शासन चलता है वो संवैधानिक शासन कहलाता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन संवैधानिक शासन भी एक सीमित शासन होता है दोस्तों। संवैधानिक शासन कैसा होता है? सीमित शासन होता है। ये निरंकुश सत्ता नहीं होती है दोस्तों, जैसे वो नॉर्थ कोरिया में हम देखें तो वहां पे निरंकुश सत्ता होती है, लेकिन संवैधानिक शासन जो होता है वो सीमित शासन होता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान क्या होता है समझ में आया? संवैधानिक शासन क्या होता है ये हमने देख लिया दोस्तों। अब हम देखते हैं संविधान के टाइप। संविधान के प्रकार। दोस्तों जो संविधान जो होता है वो मुख्यतः 2 टाइप्स का होता है दोस्तों। जो संविधान होता है
वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। संविधान मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। दोस्तों यहीं पे समझो कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है। हमने बचपन से सुना है कि हमारे भारत का संविधान लिखित संविधान होता है, लेकिन ये होता क्या है दोस्तों? लिखित संविधान वो संविधान होते हैं जिसमें संविधान का अधिकांश हिस्सा जो होता है वो रिटन होता है, लिखा हुआ होता है। 100% लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन अधिकांश जो भाग होते हैं वो लिखित होते हैं। इसलिए भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। भारत के साथ साथ अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान है और ऑस्ट्रेलिया का संविधान भी लिखित संविधान है। लिखित संविधान दोस्तों क्या होता है? जहां पर संविधान के अधिकांश भाग लिखे होते हैं, लिखित संविधान कहलाता है। हमारे भारत का, अमेरिका का और ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। दूसरी चीज होती है दोस्तों अलिखित संविधान। अलिखित संविधान वो होता है दोस्तों जिसमें संविधान के अधिकांश हिस्से लिखे नहीं जाते, बल्कि वो पुराने रीति रिवाजों, परंपराओं के अनुसार चलते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान, इजराइल का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान। दोस्तों इनके संविधान कैसे हैं? अलिखित संविधान है। यानी यहां पे जो संविधान है वो अधिकांश चीजें पुराने रीति रिवाजों या परंपराओं से ली गई हैं और यहां पे ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। दोस्तों हमने संविधान को देखा दोस्तों, संविधान मुख्यतः दो प्रकार का होता है, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। हमने लिखित संविधान के बारे में भी समझा और अलिखित संविधान के बारे में भी समझा। दोस्तों एक राजनीतिक विचारक थे लॉर्ड वार्सी, उन्होंने ये कहा था कि विश्व के किसी भी देश का संविधान ना तो पूरी तरह लिखित संविधान है, ना ही पूरी तरह अलिखित है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा था कि संविधान में संशोधन करके लोग उसे अपनाते हैं। लॉर्ड वार्सी ने यह कहा था कि कोई भी देश संविधान में संशोधन करके उस संविधान को अपनाते हैं। तो लॉर्ड वार्सी ने यह कहा था कि संविधान संशोधन के अनुसार भी संविधान दो प्रकार का होता है। दोस्तों संविधान संशोधन के अनुसार भी दोस्तों संविधान दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा लचीला संविधान और दूसरा होता है हमारा कठोर संविधान। दोस्तों लचीला संविधान क्या होता है? लचीला संविधान वह संविधान होता है जहां पे संविधान संशोधन साधारण बहुमत द्वारा हो जाता है। यानी यहां पर संविधान संशोधन के लिए हमें सिर्फ 50+1% वोट की आवश्यकता होती है और हमारा संविधान संशोधन हो जाता है। अगली तरफ कठोर संविधान वह संविधान होता है जहां पर संविधान संशोधन के लिए एक विशेष या जटिल प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है और यहां पर संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसलिए ये जो जटिल प्रक्रिया है, इसी कारण इस संविधान को हम कठोर संविधान कहते हैं। हमारे भारत का संविधान जो है दोस्तों, हमारे जो भारत का संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। यहां हमारे भारत के संविधान में संविधान संशोधन की दोनों प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। दोस्तों तीसरी चीज हमारी ये आती है दोस्तों कि शक्तियों के विभाजन पर संविधान कितने प्रकार का होता है? शक्तियों के विभाजन के परिणाम स्वरूप संविधान कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो एनोदर भी दोस्तों शक्तियों के विभाजन के परिणाम स्वरूप जो होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है संविधान। सबसे पहला होता है दोस्तों संघीय संविधान और दूसरा होता है दोस्तों एकात्मक संविधान। शक्तियों के विभाजन के अनुसार भी दोस्तों संविधान 2 प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों हमारा संघीय संविधान और दूसरा होता है हमारा एकात्मक संविधान।
दोस्तों संघीय संविधान क्या होता है, एकात्मक संविधान क्या होता है, वो हम समझेंगे। संघीय संविधान दोस्तों वो होता है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्यों के मध्य हस्तांतरित होता है, यानी केंद्र से राज्य के बीच होता है और राज्यों से केंद्र के बीच होता है, यानी शक्तियों का जो आदान प्रदान होता है वो आपस में चलता रहता है, वो कहलाता है हमारा संघीय संविधान। दोस्तों संघीय संविधान की आवश्यकता वहां पे होती है जहां किसी देश की भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी होती है और किसी एक स्थान पर बैठकर संविधान या शासन को नहीं चलाया जा सकता है। दोस्तों वहां पे हमें संघीय संविधान की आवश्यकता होती है। दोस्तों संघीय संविधान भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा परिसंघीय संविधान, परिसंघीय संविधान, और दूसरा होता है दोस्तों हमारा यूनियन संविधान। दूसरा होता है हमारा यूनियन संविधान। दोस्तों परिसंघीय संविधान और यूनियन संविधान मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूं। परिसंघीय संविधान क्या होता है दोस्तों, यहां पे शक्तियों का विभाजन राज्य से केंद्र के बीच होता है। दोस्तों शक्तियों का विभाजन कैसा होता है, राज्य से केंद्र की ओर, यानी यहां पर राज्य जो होता है वो पावर में होता है। दोस्तों जैसे अमेरिका का संविधान, जैसे अमेरिका का संविधान। दोस्तों परिसंघीय संविधान में क्या होता है, शक्तियां जो होती हैं वो राज्य से केंद्र की ओर हस्तांतरित होती हैं, इसलिए केंद्र की तुलना में राज्य ज्यादा पावरफुल होता है। दोस्तों जैसे अमेरिका का संविधान, जैसे दोस्तों अमेरिका का संविधान है, वहां पे राज्य ज्यादा शक्तिशाली है केंद्र की तुलना में। और दोस्तों यूनियन संविधान वो होता है जहां पे शक्तियों का आदान प्रदान केंद्र से राज्यों के बीच होता है। यूनियन संविधान में क्या होता है दोस्तों, शक्तियों का आदान प्रदान केंद्र से राज्यों के बीच होता है, यानी यहां पर राज्यों की तुलना में केंद्र ज्यादा पावरफुल है। ठीक है दोस्तों, परिसंघीय संविधान में राज्य पावर में होगा और यूनियन संविधान में केंद्र पावर में होता है। दोस्तों और हमारे जो भारत का संविधान है वो यूनियन संविधान है, भारत का संविधान और कनाडा का संविधान। इसलिए हमारे भारत की संविधान व्यवस्था कैसी है, संघात्मक शासन प्रणाली, इसी को तो कहते हैं दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। परिसंघीय संविधान और यूनियन संविधान। दोस्तों यहां पे अंतर समझना, परिसंघीय में शक्तियों का आदान प्रदान कहां पे होगा, राज्य से केंद्र की ओर। जब राज्य से केंद्र की ओर शक्तियों का आदान प्रदान होगा तो राज्य पावर में रहेगा, राज्य पावरफुल होता है। जैसे अमेरिका का संविधान, जैसे अमेरिका का संविधान। और यूनियन संविधान क्या होता है दोस्तों, यूनियन संविधान वो संविधान होता है जहां पर शक्तियों का जो आदान प्रदान होता है वो केंद्र से राज्यों के बीच होता है, केंद्र से राज्यों के बीच होता है। इसलिए पावर में कौन रहेगा, पावर में रहेगा केंद्र। जैसे हमारे भारत का संविधान, कनाडा का संविधान, और हमने ये कनाडा से ही लिया था, ये हमने दोस्तों कहां से लिया था, कनाडा से ही लिया था। हमारे भारत का संविधान कैसा है, संघात्मक शासन प्रणाली, इसी को तो यूनियन संविधान कहते हैं। दोस्तों हमारे भारत में कैसा संविधान अपनाया गया है, यूनियन संविधान। दोस्तों हमने दोस्तों संविधान के तीनों प्रकारों को समझा, तीनों प्रकारों में कितने कितने प्रकार से संविधान होता है हमने बहुत डिस्क्राइब किया। अब दोस्तों जो शक्तियों का जो आदान प्रदान होता है वो कैसे होगा, उसके लिए भी अलग अलग संविधान में अलग अलग तरीके बताए गए। हमारे भारत में जो शक्तियों का आदान प्रदान होता है वो 3 रूपों में होता है, वो अनुसूची बताई गई हमारी। पहली अनुसूची होती है संघ सूची, अनुसूची जो हमारी 7वीं जो अनुसूची होती है उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है संघ सूची। दूसरी होती है समवर्ती सूची और तीसरी होती है हमारी राज्य सूची। तो इनके द्वारा जो होता है दोस्तों शक्तियों का आदान प्रदान होता है केंद्र से राज्यों के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने दूसरा टाइप देखा था शक्तियों के विभाजन के आधार पर, वो देखा था हमने एकात्मक संविधान।
एकात्मक संविधान। दोस्तों एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जहां पे संविधान की समस्त शक्तियां किसी पर्टिकुलर स्थान पर दे दी जाती हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान। एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जहां पर शासन की समस्त शक्तियां एक ही स्थान पर केंद्रित होती हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, इसके आने वाली क्लासों में हम इसे और आगे लेकर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जहां पे आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट में आप लोग मैसेज डाल सकते हैं, मैं उसे आपको डिस्क्राइब करूंगा व्हाट्सएप नंबर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर को दोस्तों समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें।